कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कहानी को सुनते कैसे हैं आप सब? कहानी है पति कौन। सालों पहले यमुना किनारे धर्म स्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गणपति। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा कराने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थे। उसी वक्त एक ब्राह्मण का लड़का उसके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और वो उससे अपनी पुत्री की शादी का वादा कर देती है। पर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा कराने गए थे वहाँ भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलते हैं और उससे अपनी पुत्री का विवाह करवाने का वचन दे देते हैं। ब्राह्मण का पुत्र जहाँ पढ़ने गया था वो भी वहाँ एक वर को देखता है और उससे वादा कर देता है अपनी बहन के विवाह के लिए। कुछ देर बाद गणपति और उसका पुत्र दोनों खुद से चुने हुए लड़कों को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देख करके चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और विवाह का वादा तीनों से अलग अलग किया गया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएं? दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी पुत्री को मोहल्ले में किसी सांप ने काट लिया है। भागा पूरा परिवार, तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पहुंचता है, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाक्रम के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी शमशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा लड़का किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर में देख करके तांत्रिक खुश हुआ और उसका सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी उसके घर में ही रुक जाता है। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या से बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उसका बेटा रोने लगा और माँ को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी ने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डाल कर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और वह बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर के उसके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज, खाना तैयार है, आप इस गुस्से में बिना खाए यहाँ से नहीं जा सकते हैं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता हूँ जहाँ ऐसी राक्षसी रहती हो। यहाँ मैं कुछ खा सकता हूँ क्या? इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब में से एक मंत्र करके अपने पुत्र को जीवित कर लेता है। यह देखकर योगी अत्यंत हैरान रहता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था कि उधर तांत्रिक पुत्र को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता और वहीं रुक जाता है। योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह तो किसी तरह से यह किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अभी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे उस शमशान घाट पहुंचता है जहां ब्राह्मण की पुत्री का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी
ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूँगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी करके बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर के बाद वह राजा विक्रम से पूछता है कि बताओ लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देता है। बेताल गुस्से से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें जवाब पता है फिर भी तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वह उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वह उसका पिता समान हुआ और उसकी राख के साथ जी रहा है वही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजा तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल में किसी पेड़ में जाकर के लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए फिर से उसे पीछे जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चतुराई और बुद्धि से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है और किसी भी चीज़ का सही निर्णय लिया जा सकता है। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।